हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेस में। और ये हमारा आज का पहला वीडियो है और मेरा पूरा यूट्यूब पर जितना भी वीडियो आया है उसमें से आज पहला वीडियो है जिसमें हम स्मार्ट बोर्ड पर थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम एक सेशन लेकर आए हैं, उसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी कहते हैं। एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर लिखा गया है कि अटैक क्वेश्चन सीरीज, यानी कि यहाँ पर वैसा क्वेश्चन को कराया जाएगा जो कि सीधा एग्जाम से अटैक करेगा, एग्जाम पर अटैक कर जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि 5 मार्क्स जो होगा इसी से आएंगे। यहाँ पर 5 मार्क्स इससे आएंगे। तो यहाँ पर जो भी सीरीज चलेगा, जो कि क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, किसका चल रहा है, तो वह एपी का चल रहा है। तो आप लोग सही तरीके से यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इन सभी पर आप सभी का डिमांड हमेशा होना चाहिए। तो चलिए माता सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं और सही तरीके से यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। चलिए ये हमारा पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर एपी दिया गया है। एपी क्या है, 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा। यहाँ पर 30वां पद बताना है। क्या ऐसा प्रश्न आप सभी ने कभी किया है? तो यहाँ पर सबसे पहले इसको करने के लिए हमें चाहिए पहला पद, यानी कि जिसको ए कहते हैं। उसके बाद हमें डी चाहिए, डी को कहते हैं सार्वंतर। और सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर A2 होता है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। यहाँ पर दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो A2 और माइनस में A1 लिखते हैं। फिर यहाँ पर जो ये 30वां पद लिखा गया है, यह एनवां पद है, यानी कि एन का मान दिया गया है जो कि 30 है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो एन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सही तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर एन का फॉर्मूला एक होता है, लेकिन इससे पहले हमें ए का मान चाहिए, फिर डी का मान चाहिए। तो ए का मान जो पहला वाला पद होता है वही होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। फिर डी का मान चाहिए A2 और माइनस में A1। A2 के स्थान पर 7 है तो 7 लिख देंगे, A1 के स्थान पर 10 है, 10 लिख देंगे, 10 लिखेंगे और बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। इतना तक आप सही को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए और आगे की ओर सेशन को चलाते हैं। चलिए यहाँ पर 10 में से 7 को घटाना है, बीच में माइनस लगा हुआ है, इस कारण से हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे। भले बड़ा वाला माइनस में रहे या तो छोटा वाला माइनस में रहे, सिर्फ चिन्ह को यहाँ पर चेंज कर देना है। चलिए यहाँ पर 10 में से 7 को घटाना है, 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन चिन्ह हमारे पास क्या रहेगा, तो माइनस का रहेगा। क्या चीज का रहेगा, माइनस का रहेगा। चलिए यहाँ पर डी का मान हमें पता चल गया है। अब एन का मान पता चल गया है, इससे हम एन का मान ज्ञात करते हैं। एन का फॉर्मूला होता है एन बराबर में क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। अब यहाँ पर ए हमें पता है कि कितना है, तो वह 10 है, तो 10 लिख देंगे। प्लस में एन का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना है, वह 30 दिया गया है, तो 30 लिखेंगे। क्या है, 30 लिखेंगे। 30 माइनस में 1 होगा और डी का मान हमारे पास आया है जो कि माइनस में है। और ये बात हमेशा ध्यान में आप सही को रखना होगा कि डी का मान या तो किसी भी चीज का मान रहे वह माइनस में रहता है तो उसे हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, आगे चलकर आप सभी को सही तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 10 है, प्लस में 30 में से 1 को घटाते हैं तो क्या आता है, 29 आता है। 29 और गुना में -3 है, हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। 29 को 3 से गुना करिए तो कितना आता है, तो 9 या 27 आता है। 3 दूनी के 6 और 2 8 आता है। और यहाँ पर अंदर में माइनस है और बाहर में प्लस है, इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। और यहाँ पर 10 है, क्या है, 10 है। 87 में से 10 को घटाते हैं तो क्या आता है, 77 आता है। और ये बड़ा वाला जो अंक है वह माइनस में है, तो यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या लग जाएगा, तो माइनस का लग जाएगा। और यही हमारा सही तरीके से जो है आंसर आ चुका है। तो क्या ये आप सभी को समझ में आया है? ऐसे ही प्रश्न और भी दिए गए हैं जो कि सही तरीके से हम लोग हल करेंगे। ये रहा आपके सामने 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ से इससे थोड़ा सा हायर लेवल का प्रश्न है, यानी कि जो प्रश्न पीछे किए हैं उससे थोड़ा सा बढ़कर क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक एपी में 50 पद दिया गया है। कितना पद है, तो 50 पद है। ये हमेशा याद रखना है कि कितना पद है, 50 पद है। आगे चल के पूछेंगे कि ये क्यों जोर देकर के पूछे थे कि कितना पद है। जिसका तीसरा पद दिया गया है और वह कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। और उसका अंतिम पद भी दिया गया है, कितना है, तो 106 है। फिर इसका 29वां पद भी दिया गया है, क्या है, 29वां पद ज्ञात करना है। 29वां पद ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है।
तो चलिए यहाँ पर सिर्फ हमें तीसरा पद अभी तो पता चल रहा है कि तीसरा पद है, और एक अंतिम पद है जो कि हमें पता है कितना है, 106 है। लेकिन ये अंतिम पद केमा पद है ये हमें अभी पता नहीं है, तो यही हम डिक्लेयर करने के लिए बोल दिए थे। यहाँ पर जो 50 पद दिया गया है उस पर जोर देकर समझना है। क्या करना है, जोर देकर समझना है। चलिए यहाँ पर देखिए, हम बोले थे कि 50 पद पर ध्यान देना है और हमेशा याद करके चलना है। 50 पद दिया गया है पूरे एपी में, यानी कि इस प्रकार से, जैसे मान के चलिए कि 1 से चालू करते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे कर करके यहाँ पर लास्ट 50 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, ये 50 तक जाना है। और ये लास्ट पद, अंतिम पद हमारे पास दिया गया है, और वह कितना है, तो 106 है। यानी कि हमारे पास 29वां पद ज्ञात करने के लिए तीसरा पद दिया गया है, और कितना पद दिया गया है, तो 50वां पद दिया गया है। यही यहाँ पर कहने का मतलब है। इसको सही तरीके से लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास 50वां पद दिया गया है। सबसे पहले A50 का मान हमारे पास है, A50 का मान, और वह कितना है, तो 106 है, 106 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा पद है, तो इसको भी सही तरीके से लिख देंगे। तीसरा पद हमारे पास कितना है, तो तीसरा पद को ऐसे करके लिखते हैं, A3 बराबर में क्या है, तो यहाँ पर 12 है, 12 लिख देंगे। 50 पद लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो पहला पद चाहिए, और प्लस में 50 से एक कम करके डी में गुना करना होता है, यानी कि 49D लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो 49D लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर एक कम करके डी में गुना करेंगे और बराबर में 106 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, बस इसको इतना ही लिख करके समीकरण 1 कर सकते हैं। और यहाँ पर A3 दिया गया है, A3 को क्या लिखेंगे, तो A प्लस में जितना पद दिया गया है उससे एक कम करके डी में गुना करना होता है, यानी कि 3 दिया गया है तो 3 से एक कम करके 2 से गुना करेंगे और वह डी में गुना करेंगे, बराबर में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, आप सभी लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा समीकरण 1 और समीकरण 2, जब उसका पद बराबर रहता है, कोई एक पद या तो x वाला रहे बराबर या तो y वाला बराबर रहे, तो क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। यहाँ पर चिन्ह के अनुसार होता है, जैसे कि यहाँ पर प्लस लिखा गया है और यहाँ पर भी प्लस लिखा गया है, और ए है जो दोनों में बराबर है, ए है जो क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर घटाएंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। कैसे करके घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। एक समीकरण हमारे पास क्या है, तो a प्लस में 49 है। क्या है, a प्लस में 49 d बराबर में 106 है, लिख देंगे। ये समीकरण कितना है, तो ये है। फिर समीकरण 2 कितना है, तो a प्लस में कितना है, a प्लस में 2d है, 2d बराबर में 12, इसको भी लिख देंगे। ये समीकरण 2 है। और हमें करना क्या है, तो घटाना है। यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। चलिए, सबसे पहले घटाना है। घटाने के लिए जब सेम रहता है, जैसे यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस है माइनस कर देंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर यहाँ पर कोई चीज ऐसा रहता है जो बीच में माइनस रहता है तो माइनस को हम लोग प्लस करने का प्रयास करते हैं, और यहाँ पर ए में से ए को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट काट देंगे। अब यहाँ पर 49D लिखा गया है, यहाँ पर 2D लिखा गया है। 49 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा, यह 47 आ जाएगा, 47D आ जाएगा। फिर 106 में से 12 को घटाते हैं तो क्या आता है, 4 आएगा, और फिर 9 आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। फिर d बराबर में, इस तरफ गुना में है तो दूसरे साइड जाकर के क्या हो जाएगा, इस तरफ भाग में हो जाएगा, और ये 47 लग जाएगा, और 2 बार में ये विभाज्य होगा। तो यहाँ पर d का मान हमारे पास आ गया है, और वह कितना आया है, तो 2 आया है। क्या है, 2 आया है। अब इसी से हमको काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ a का मान आया है, d का मान हमें भी पता करना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 या तो 2 में रख सकते हैं। समीकरण 2 है जो थोड़ा सा आसान लग रहा है, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, तो d का मान रखेंगे। d का मान रखने पर, ये लिखना पड़ेगा, रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, तो a प्लस में 2d है और बराबर में 12 है। a का मान पता नहीं है तो a लिख देंगे, प्लस में 2 गुना में d के जगह पर हमें पता चल गया है कितना है, तो वह 2 है, बराबर में 12 लिखेंगे। a बराबर में, यहाँ पर अभी बराबर ना करेंगे,
चलिए ए प्लस में क्या होगा, ए प्लस में 2 दूनी के 4 होता है, बराबर में 12, 12 लिख देंगे। ए बराबर में यहाँ पर ये प्लस में है, दूसरे से जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस में 4 होगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, तो 12 में से 4 घटाने के बाद 8 आता है। तो ए का मान हमें पता चल गया है, और पता याद करना है यहाँ पर 29वां पद। अब यहाँ पर लिखेंगे कहीं पर साइड में कि हमें 29वां पद याद करना है, और 29वां पद लिखने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर 29वां पद ऐसे करके पहले लिख देंगे। चलिए ज्ञात करना है 29वां पद। 29वां पद 29वां पद ज्ञात करने के लिए चाहिए a प्लस में 28 डी। a प्लस में 28 डी, a का मान हमें पता चल गया है जो कि 8 है, और प्लस में 28 है, 28 लिखेंगे। d का मान भी हमें पता चल चुका है कितना है, तो d का मान हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है कितना, तो d का मान हमारे पास 2 है, 2 लिख देंगे, 2 लिखेंगे। 8 प्लस में 28 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 56 आता है, 28 दूनी के 56 आता है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो चुका है। तो क्या इतना आप सभी को समझ में सही तरीके से आ रहा है? अगर आया है तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताने का प्रयास करें कि ऐसे प्रश्न को सही तरीके से लाए जाए। और भी आगे प्रश्न है जिसको सही तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न, तीसरा प्रश्न को बन गया तो चलिए एक और प्रश्न हमारे पास है, और ये प्रश्न में क्या बोला गया है, तो सबसे पहले लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 है और कितना है, 8 है, तो उसका या तो इसका कौन सा पद है जो 0 होगा, क्या होगा, तो 0 होगा। सबसे पहले ज्ञात करना है, क्या पता करना है, तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको पता करना है। दिया गया है कितना, तो तीसरा पद दिया गया है, क्या दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है। चलिए यहाँ पर तीसरा पद दिया हुआ है, तो लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद बराबर कितना है, तो तीसरा पद जो पहले वाला है वही मान हो जाएगा, यानी कि 4 है, 4 दिया गया है। फिर 9वां पद दिया गया है, तो इसको भी लिखेंगे 9वां पद। 9वां पद कितना दिया गया है, तो 9वां पद हमारे पास पीछे वाला है, यानी कि 8 होगा, तो यहाँ पर 9वां पद 8 दिया गया है। तीसरा पद क्या है, a प्लस में 2d बराबर में 4 होगा। फिर 9वां पद a प्लस में 8d बराबर में क्या होगा, तो यहाँ पर 8 दिया गया है, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको समीकरण 1 लिखेंगे, पिछले प्रश्न के भांति यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब आगे क्या करना है, तो सेम देखेंगे कि कैसा कैसा यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। सबसे पहले इसको देखेंगे कि बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पर बराबर है। अगर ये बराबर नहीं होता तो यहाँ पर इसको देखते कि ये बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पर इस प्रकार से करना होता है। चलिए तो यहाँ पर ए जो दोनों में है वह बराबर है, तो यहाँ पर अब देखना है कि जो दोनों है वह एक प्लस है या माइनस है, तो दोनों यहाँ पर एक ही सेम चिन्ह के साथ है जो कि प्लस है। तो यहाँ पर क्या करना है, सेम चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो a प्लस में 2d है बराबर में 4। फिर समीकरण 2 कितना है, तो a प्लस में 8d, क्या है, a प्लस में 8d है, और बराबर में कितना है, 8 लिखेंगे, क्या है, 8 है। अब यहाँ पर घटाना है, तो घटाने के लिए चिन्ह को चेंज करना होगा, चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये विभाज्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चिन्ह को चेंज करेंगे, ये भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, दोनों कटकर 0 आ जाएगा। 6 8 में से 2 को घटाते हैं तो कितना आता है, तो 6 आता है, इसको लिखेंगे 6d हो जाएगा, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा। यहाँ पर भी 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, लेकिन यह भी माइनस में आएगा। तो d बराबर माइनस में 4 और बट्टा में -6, सही है। चलिए तो यहाँ पर काटने का प्रयास करेंगे, माइनस माइनस दोनों कट करके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पता ना चलेगा, इस कारण से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाएगा, 2 से दोनों करता है 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि d बराबर में कितना आया है, तो 2 बट्टा में 3 आया है। अब क्या करना है, तो a का मान पता करना है, a का, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 या तो 2 में, तो समीकरण 1 में ही रख देंगे, ज़्यादा सा रहेगा। समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, तो d का मान रखने पर, d का मान रखने पर
मान रखने पर। समीकरण एक हमारे पास क्या है, तो a प्लस में 2d है, a प्लस में 2d लिखेंगे, बराबर में कितना है 4 है। a का मान हमारे पास नहीं है तो a सेम लिख देंगे, यहाँ पर 2 है और गुना में d का मान हमारे पास कितना है, तो 2/3 है, 2/3 बराबर में क्या है 4 है। a बराबर में 2 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, बटा में 3 आएगा, बराबर में 4 लिखेंगे। a बराबर यहाँ पर प्लस में है, दूसरे साइड जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस में 4/3, 4/3। अब दोनों को एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, तो 3 आएगा, यहाँ पर नीचे में 1 और 1 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, और 3 में 4 से गुना करने पर क्या आता है, तो 12 आता है। माइनस में 3 से 1 बार में कटेगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब कि 12 में से 4 घटाने के बाद क्या आएगा 8 आएगा, 8/3। यह हमारा कितना मान आया है, तो a का मान आया है। अगर इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 2.6 आ जाएगा, लगभग इतना आएगा। अब क्या करना है, तो यहाँ पर चेक करना था कि कौन सा पद जो है वह शून्य है, बताइए तो थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर हमें a का मान पता चल गया है, d का मान पता चल गया है। अब हमें क्या पता करना है, तो हमें an का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, शून्य दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि a का मान हमारे पास दिया हुआ है, a का मान कितना आया है, तो a का मान 8 में लगभग 8/2 आया है। फिर d का मान आया है, d का मान कितना आया है, तो d का मान 2/3 आया है, 8/3, यहाँ पर 8/3 होगा। चलिए, अब हमें पता क्या करना है, तो an का मान ज्ञात करना है, an बराबर में ज्ञात करना है, और दिया हुआ किसका मान है, तो an का मान दिया गया है, an का मान दिया गया है जो कि कितना है, तो 0 है, 0 लिखेंगे यहाँ पर 0। चलिए, तो an का फॉर्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। a का मान हमारे पास है कितना है, 8/3, प्लस में n का मान हमें ज्ञात करना है, तो n रहने देंगे, n-1, और d का मान कितना है, तो d का मान 2/3 है, 2/3। और यहाँ पर an का मान भी दिया गया है जो कि कितना है, तो 0 है। अब आगे की ओर हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये तो 0 है, 0 लिख देंगे, और यहाँ पर एक काम करेंगे कि ये प्लस में है, दूसरे साइड लाकर लेकर आएंगे तो माइनस में 8/3 हो जाएगा, बराबर में n है, n माइनस में 1 रहने देंगे, और यह गुना में है तो गुना में भी रहने देते हैं। यहाँ पर गुना में है, इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा, तो माइनस में 8 और बटा में 3 है, यहाँ पर आकर के भाग में हो जाएगा 2/3, बराबर में क्या रहेगा, तो n माइनस में क्या रहेगा, तो 1 रहेगा, n माइनस में 1 रह जाएगा, यहाँ पर n माइनस में 1, n माइनस में 1 है, माइनस में 8 और बटा में 3 है, भाग है, गुना में चेंज करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 4 बार में 8 विभाज्य हो जाएगा, कितना बार में विभाज्य होगा, तो ये 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में। और यहाँ पर n माइनस में 1 लिखेंगे, n माइनस में 1। अब यहाँ पर n है जो माइनस में 1 है, इस तरफ लाकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर a भी माइनस में भी है, तो n माइनस में 4 और यहाँ पर a आकर प्लस में 1 हो जाएगा, जो कि n बराबर में है, n बराबर में कितना आएगा, तो n बराबर में 4 में से 1 घटाने के बाद 3 आता है, n का मान हमारा आ चुका है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो 0 है, शून्य है, वह कितना पद है, तो वह तीसरा पद जो होगा वह 0 होगा। थोड़ा सा बंद करिए, बंद करिए। चलिए, तो यहाँ पर एक और प्रश्न है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वां पद से 7 अधिक है। ये थोड़ा सा छोटा प्रश्न है और इसका सारवंतर को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को हमको यहाँ पर लिखना है। दिया गया है क्या, कि 17वां पद जो है वह 10वां पद से 7 अधिक है। क्या है, तो 17वां पद, इस प्रकार से 17वां पद क्या है, तो 10वां पद से
7 अधिक है, अधिक में जोड़ देंगे और कम में घटा देंगे और इस प्रकार से बराबर कर देंगे। बस इसी अनुसार कर देंगे, हो जाएगा आंसर। सबसे पहले 17वां पद क्या है, तो 17वां पद को लिखने के लिए a प्लस में 16d लिखते हैं, यानी कि 17 से कम करके d में गुना करेंगे, यह 17वां पद हो जाएगा। फिर 10वां पद को लिखने के लिए a प्लस में 9d और प्लस में क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर a को a के साइड लाते हैं, d को d के साथ लाते हैं, तो a हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में है, इस तरफ आकर के माइनस में a हो जाएगा। फिर प्लस में 16 है, 16d लिखेंगे और यहाँ पर 9d को इस तरफ लाते हैं, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। 9d बराबर में क्या होगा, 7 हो जाएगा। क्या होगा, 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर a में से a को घटाते हैं तो 0 आ जाता है, तो यहाँ पर इसको काट देंगे। चलिए चलिए a में a को घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 16 में से 9 को घटाते हैं तो क्या आता है, तो 16 में से 9 को घटाते हैं तो 7 आता है। 7d बराबर में क्या आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर इस तरफ गुना में है, दूसरे साइड जाकर के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा। 7/7 बराबर में एक बार में कट जाएगा, तो d का मान हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब हमारा सारवंतर जो है कितना आएगा, 1 आएगा। बस इसको इतना ही करना था। चलिए आगे की ओर और भी प्रश्न को करते हैं। ये रहा। चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक एपी 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद जो है वह 94 पद से 132 अधिक होगा। क्या होगा, 132 अधिक होगा। चलिए 194 पद से 132 अधिक होगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हमें a का मान चाहिए, जो कि a का मान ज्ञात करना है। a का मान हमारा क्या है, तो a का मान पहला होता है, यानी कि 3 हो जाएगा। d का मान क्या होगा, तो d का मान दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 15 माइनस में 3 12 आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि d का मान हमारा क्या है, 12 है। फिर यह जो 54 दिया गया है वह n का मान दिया गया है। n का मान कितना है, 54 है। अब भी के लिए बस n का मान दिया गया है, लेकिन इसका आगे चल के कुछ और में प्रयोग होगा, इसको सही तरीके से याद करना है। अब an का मान ज्ञात करना है, an का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले an का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो an का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d लिखेंगे। an बराबर में a का मान कितना है, 3 है, प्लस में n का मान 54 है, 54 लिखेंगे, माइनस में 1। d का मान हमारे पास 12 है, 12 लिखेंगे। यहाँ पर an बराबर 3 है, 3 प्लस में 54 में से 1 घटाते हैं तो क्या आता है, तो 53 आता है और गुना में 12 करेंगे। अब 54 में यहाँ पर 53 में 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 10 और 3 13, फिर 1 6 और 1 7, यानी कि 736 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे an बराबर, क्या लिखेंगे, an बराबर 3 प्लस में 736 an बराबर 736 में 3 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो 739 आता है। यह an का मान आया है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये 94 पद हमें प्राप्त हुआ है, 94 पद। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब पूछा जा रहा है कि 94 पद है उसको से 120 अधिक ज्ञात करना है। क्या करना है, 132 को अधिक करना है। तो उसको चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से होगा समझते हैं। हमें 94 पद पता चल गया है, जो कि कितना है, यहाँ पर 94 पद हमें पता चल गया है। 94 पद प्लस में 132, 94 पद हमें पता है 739 और प्लस में 32 करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो 7 और 2 11, 9 2 11 होता है। क्या होता है, 9 2 11, 3 और 3 6, 6 1 7, 7 और 1 8 होता है। मतलब कि यहाँ पर 94 पद से 132 जो अधिक होगा वह कितना होगा, तो 871 होगा। और यही हमारा सही तरीके से आंसर हो चुका है। और आगे की ओर प्रश्न है जो कि इससे थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा जाए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वह कौन ऐसा 3 अंकों की संख्या है जो सबसे शुरू में 7 से करता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि वह सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से कटेगा, तो उसको पहले पता करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो 3 अंक की संख्या 100 होता है। 100 में 7 से भाग देंगे
भाग दीजिए, एक बार में 7 लगेगा, घटाएंगे 3 आएगा, फिर ऊपर से 0 आएगा। 7 चौके 28, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर यह खत्म हो जाएगा। यहाँ पर शेष में 2 बच गया है। अब शेष में इसको क्या करेंगे, तो इसको घटाएंगे, 7 में से 2 घटाने के बाद क्या आता है, तो 5 आता है। और ये 5 को क्या करेंगे, तो इसको 100 में जोड़ देंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर 7 से पहला 3 अंकों की संख्या जो कटने वाला है वह कितना है, तो 105 है। कितना है, 105 है। चलिए, यहाँ पर 3 अंकों की सबसे पहली जो संख्या है जो 7 से कटने वाला है वह कितना है, तो 105। अब इसके बाद ये जो 7 दिया गया है वह हमारा डी का मान दिया गया है। डी का मान कितना है, 7। और ये किसका मान है, तो यह ए का मान है। हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है एन का मान, एन का मान। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए सबसे लास्ट पद भी चाहिए कि कौन सा पद है जो सबसे लास्ट में 7 से कट जाएगा। तो इसको पता करने के लिए सबसे लास्ट वाला 3 अंक की जो संख्या होता है उसमें 7 से भाग देना होगा। क्या करना है, 7 में भाग देना है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो एक बार में 7 लगेगा, घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, 7 चौके 28 होता है, फिर घटाएंगे तो 1 आता है, फिर ऊपर से 9 उतारेंगे, कितना आएगा, 7 दूनी के 14। क्या आएगा, 14 आएगा। शेष कितना बचेगा, 5। अब ये क्या करना है, तो इसको इसमें से घटा देना है। यानी कि 999 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, वह सबसे बड़ी संख्या जो होगा वह 7 से कटने वाला होगा। तो घटाने के बाद 4 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। यानी कि सबसे लास्ट वाला जो संख्या है वह कितना होगा, एन का मान। तो एन का मान जो हमारा है 994, 994 है, 994। चलिए, हमें ए का मान पता चल गया है, डी का मान पता चल गया है, एन का मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे जो कि 7 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ए का मान, यहाँ पर ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी होता है। एन का मान हमें दिया गया कितना है, तो 994। यहाँ पर लिख देंगे 994, 994। ए का मान भी पता है कितना है, तो 105 है, प्लस में एन का मान नहीं है तो एन का मान रहने देंगे। डी का मान हमें पता है जो कि कितना है, 7 है। अब यहाँ पर 994 है और ये प्लस में दूसरा साइड में है, तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, तो इस तरफ आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस में 105। एन माइनस में 1 रहने देंगे और ये गुना में क्या है, 7 है। अब इसको क्या करना है, घटाना है। 14 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये किसका मान है, तो एन माइनस में 1। चलिए, एन माइनस में 1 और इंटू में डी। यहाँ पर 7 है तो 7 को इस तरफ भाग में लेकर आएंगे और काट कर देखेंगे, अगर कटेगा तो सही है, ना कटेगा तो भी सही है। 7 से एक बार में कटेगा, 7 से 889। एक बार में 7 घटाएंगे तो 1, ऊपर से उठाएंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 7 उन्हीं के 14, 14 घटाएंगे तो 4, ऊपर से 9 उतारेंगे, 7 7 49। मतलब कि 127 बार में यह विभाज्य हो जाएगा। कितना बार में होगा, तो 127 बार में। ये 127 बार में कटेगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है, तो एन जो माइनस में है इस तरफ लेकर आएंगे तो 127 प्लस में होगा। चलिए, यहाँ पर 127 बराबर में प्लस में करेंगे, एन बराबर में एन। 127 और प्लस में क्या होता है, तो 128 होता है। कहने का मतलब है कि 128 जो ऐसा संख्या है जो 3 अंकों की संख्या, वह किससे कटेगा, तो वह 7 से कटेगा। और भी आगे प्रश्न है जिसको सही तरीके से हल करेंगे। यहाँ पर एक और प्रश्न है, ये लिखा गया है कि 10 और 220, 250। यहाँ पर 10 और 250 के बीच में कौन कितने ऐसे संख्या है जो 4 से कटेगा। सेम पीछे वाला प्रश्न है, इसको भी हल करना है। एक बार आप लोग भी हल करके देखिए, अगर होता है तो सही है, ना होता है तो यहाँ पर देखिए। जैसे कि पिछला प्रश्न में बोले थे कि सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करना है। ए के बाद क्या करना है, तो डी का मान ज्ञात करना है। जो कि डी का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ए का मान, डी का मान, फिर एन का मान और फिर ए एन का मान। इसमें पूरे प्रश्न में ऐसे ही ज्ञात करना है। चलिए, सबसे पहले ए का मान प्रथम पद होगा, यानी कि जो 4 से पहला पद विभाज्य होगा वही होगा ए का मान। तो सबसे पहले क्या करना है,
पहले पद ज्ञात करना है कि कौन संख्या है जो शुरू के 2 अंक वाला है और 10 से बड़ा है और 4 से कटने वाला है, तो वह संख्या क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। डी का मान तो 4 दिया गया है, 4 लिखेंगे। एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो एन क्यों रहने देंगे। अब 250 है, यहाँ पर 250 है, और पता करना है कि कौन सबसे लास्ट संख्या है 250 के लमसम में जो कि 4 से कटेगा। तो 250 में ऐसे करके भाग देंगे, कितना होता है, तो 6 बार में लगेगा, 6 चौके 24, घटाएंगे तो 1 और यहाँ पर खत्म हो जाएगा 0, फिर 6 दूनी के 12 होता है, शेष कितना बचेगा 1 0, 6 दूनी 4 दूनी के 8 होता है, यहाँ पर 8 लिखेंगे, 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 250 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 248 आता है। क्या आता है 248, और यह किसका मान है, तो यह एन का मान है 248, क्या है 248 है। चलिए अब हल कर लेते हैं एन के फॉर्मूला लगाकर। एन बराबर में क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। ए का मान हमारे पास दिया गया है जो कि कितना है 12, प्लस में एन का नहीं दिया गया है, एन ऐसे ही छोड़ देंगे, और गुना में डी का मान है 4, एन का मान है कितना, तो 248 है, क्या है 248, 12 इस तरफ प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 248 और माइनस में 12 हो जाएगा, बराबर में एन माइनस 1 और गुना में 4 हो जाएगा। 248 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो लगभग यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी कि 236 आएगा। 236 इधर गुना में है, इस तरफ आकर के भाग में हो जाएगा, बराबर में एन माइनस में 1, यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, और 9 चौके 36, 59 बार में कट जाएगा, तो 59 लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस में इस तरफ आकर के प्लस में हो जाएगा, एन बराबर में क्या आएगा, तो यह 60 आ जाएगा, एन बराबर में क्या आएगा 60। कहने का मतलब है कि 60 ऐसी संख्या है जो किससे कटने वाला है, तो वह 4 से है, और वह किसके किसके बीच में, 10 से लेकर के 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो किससे कटेगा, 4 से कटेगा। और ऐसे ही प्रश्न को आगे हल करते हैं। और बहुत सारे प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हल करके देखिएगा, अगर समझ में आता है तो हल कीजिएगा। आप सही को यहाँ पर दे देते हैं, ये प्रश्न है, ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये प्रश्न है, इसको भी हल करके देखिएगा, अगला वीडियो में इसको हल करेंगे। चलिए ये प्रश्न है आप सभी के पास, और एक प्रश्न है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये लास्ट प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, इन सभी को हल करके देखिएगा, अगर बनता है तो सही है, नहीं बनता है तो अगले वीडियो में इसको हल करने का प्रयास करेंगे। आज की सेवा बस इतना ही भराता है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, सब्सक्राइब, और एक कमेंट कीजिएगा कि किस सेशन पर आप सभी को यहाँ पर यह वीडियो चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।